हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आयुष शुक्ला अपने प्यारे से चैनल ASM क्लासेस पे फिर एक बार आपका वेलकम करता हूँ। लास्ट वीडियो डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया हमको। दूसरा पार्ट डाला था ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद तीसरा पार्ट आने में काफ़ी टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी पहले तो। हाँ, लेकिन कुछ रीज़न थे जिस वजह से हम नहीं डाल पाए थे वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो इसमें रेशियोज पढ़ाएंगे और फिर हम इसी में आपको आइडेंटिटीज पढ़ा के ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आपका यहाँ पे खत्म कर देंगे आज का जी। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। टू एंगल आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री देयर द सम इज 90 डिग्री, यानी कि वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वो हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। किस तरीके से क्या होंगे, कैसा वर्किंग होगा, क्या यूजेस हैं इनके, एग्जाम में आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके में, सारा वो डिटेलिंग वाला पोर्शन 11th में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो फिलहाल आपके में हम बताते हैं क्वाड्रेंट से किस तरीके से क्या आएगा, मतलब भर की बातें आपको अभी देते हैं क्योंकि एग्जाम पास में तो वो चीज़ें हम आपको ज़्यादा बताएंगे जिससे कि आपका एग्जाम में फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये 90 था, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम इसको आगे इस तरीके से मूव कराएंगे यहाँ के लिए तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन का कवर करेगा, तो ये आपका हो गया 180। फिर दोस्तों अगर हम फिर से इसके आगे इसको ऐसे से मूव कराते हैं तो ये आपका बन गया 270। और फिर इसको आगे से अगर हम इस तरीके से मूव कराते हैं दोस्तों तो ये आपका बनता है पूरा एक सर्किल जिसको हम लोग बोलते हैं 360, ठीक है। ये आपके एंगल बन गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, हमारा जितना भी एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों लगभग मतलब भाई बेसिक सी चीजें हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, आपने पढ़ा होगा आइलेट, क्या आइलेट ये यार सॉरी आइलेट नहीं पढ़ा होगा यार, मैं आइलेट पढ़ते हुए समझ आएगा आपको। आइलेट तो 12th में इंट्रीगेशन में आपको पढ़ा होगा ASTC, ठीक है ना। ASTC में क्या होता है, A का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ठीक है। S का मतलब हो गया साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और T का मतलब हो गया टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और C का मतलब हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जितना 90 के रिस्पेक्ट में जो भी एंगल चेंज हो रहा होगा वो सारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मेरा जो दायरा है वो कहाँ से है, 0 से लेकर 90 का है, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 90 तक का। तो आपके में देखना ये दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन में अगर हम 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो वो कॉस हो जाएगा। इसका मतलब कि इस वाले वैल्यू और इस वाले के दोनों का सम 90 के बराबर है। बात समझ आ रही है, कैसे समझाएं, ऐसे समझाते हैं। देखिए अगर हम बोले कि किन्हीं दो नंबर का, यानी कि कोई 2 नंबर है, 2 नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 10 है, सपोज कोई 2 नंबर है सम जिनका 10 है, तो वो 2 नंबर क्या होंगे बता देगा। फर्स्ट नंबर जो हम लेट कर लें, अगर हम फर्स्ट नंबर को लिख लें, फर्स्ट नंबर इज x, अगर हमने पहला नंबर x मान लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अगर x मान लिया तो सेकंड नंबर हो जाएगा 10 माइनस x। हो गया कि नहीं हो गया। तो इन दोनों नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रख करके चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, और सेकंड नंबर उसी नंबर को हमने माइनस कर दिया उससे, तो हो जाएगा मेरा दूसरा नंबर। सपोज करिए अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर x की जगह हम बोलते 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा दूसरा नंबर 10 माइनस 2, यानी कि दूसरा हो गया 8। आगे ना बात समझ। इसी तरीके से अगर हमने एक नंबर थीटा ले लिया तो दूसरा क्या ले लिया 90 माइनस थीटा, यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो हम लोग साइन और कॉस को क्या मानते हैं, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मानते हैं। और ये जो रिलेशन है इसको भी दिमाग में याद रखना कि साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं सारे रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थर्ड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, फोर्थ sec
90 sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपके आ गए 6 रिलेशन जो मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, आपस में दूसरे के रिलेशन देंगे, ठीक है। अब ये बात आ गई सर 90 से 0 के बीच में, जो कि अभी आपकी फिलहाल क्लास में है, ठीक है। अब उसके ऊपर आप पढ़ते हो तो क्या पाएंगे, इसके और इसके बीच में, यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे नहीं हो जाएगा प्लस का 90 और यहाँ से 180, यहाँ तक का 180 मिलीमीटर, यानी कि इसके बीच में हम दो पेयर लेंगे, या तो हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा और या तो लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, ये दोनों चीजें लाई करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट से। बात को समझिएगा, लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, बात समझ में, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया आपका, क्योंकि 90 प्लस लग गया है, ठीक है ना। चेंज इसमें भी होगा लेकिन ये प्लस आ गया, तो इसका आ जाएगा कुछ कॉस वगैरह ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे अगर हम लोग कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसका भी आएगा। लेकिन हम इसको, इस वाली चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, समझ गए, साइन 180 माइनस थीटा। तो ये साइन में ही रहेगा, साइन पॉजिटिव था तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ रखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा। ये चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखते हैं कि अगर हम चेंज होगा कि नहीं होगा, ये किस तरीके से याद रखें, तो जितना 90 डिग्री यानी कि ये वाई एक्सिस पर जो भी लाइन जाएगी उसमें चेंज होगा एंगल, चाहे वो 90 डिग्री हो चाहे वो 270 डिग्री हो, वो चेंज होगा। और जितना एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनेंगे उसमें नो चेंज रहेगा। क्या ये बात क्लियर हुई आपको, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका सब चीज की जानकारी हम आपको देंगे डिटेल में आराम से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि वाई एक्सिस पर चेंज होगा और एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होगा, मतलब सॉरी हाँ, वाई एक्सिस पर चेंज होगा, ये 90 वाली लाइन में चेंज होगा और एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है ना। तो मतलब की जानकारी जो थी वो ये है आपके लिए, ठीक है, जो अभी आपको यूज करनी है फटाफट। तो फिलहाल ये सब कुछ हम हटाते हैं और मतलब की बात पे आते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। और इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, इसको आप कैसा क्यों है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा उतना डिटेल में खोलेंगे धागे में, मतलब इतना डिटेल में समझाएंगे कि शायद ही आपने अभी तक इतना डिटेल में कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ठीक है। तो बहुत डिटेल में लेके जाएंगे आपको, बिल्कुल डुबा कर डुबकी मारा देंगे, एकदम मजा आ जाएगा, जरा सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ रहेगा नहीं कि ये नहीं आता, ये तो आप बोले नहीं सकते हो किसी से भी। तो हम लोग आते हैं फटाक से अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कुछ हमारे जो अच्छे क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं आप कई सारे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और वो वही वाले नोट करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। इवेल्युएट द फॉलोइंग ऑफ कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, साइन 41 डिग्री और कॉस 49 डिग्री, ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। बेटा एक बात बताएं, याद रखना, जितना क्वेश्चन कराएंगे ना इस तरीके का, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ना मिल जाए ना जो कहना वाला है, समझ गए, गारंटी के साथ कह रहे मिलेगा 110% की, फालतू का फर्जीफिकेशन का नहीं क्वेश्चन कराएंगे। अगर तुम लोग इतना भरोसा कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, उनको मोहब्बत करे हो, तुमको पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब देखना ये और ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, बड़े बड़े खटाखट। अब बात अलग है कि तो ये वाला आ गया, ये नहीं आया, तो दोस्तों जी नहीं आता, ऐसा नहीं है, ये आ गया ना, ठीक है, आएगा, मतलब मिलेगा सराउंडिंग इसी के आपको क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, ठीक है। cos 37 sin 53 डिग्री दिया हुआ है। एक चीज याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में आप कोई एक पार्ट को चेंज करना, किसी एक को हमेशा याद रखना, किसी एक को चेंज करना, दोनों को कभी मत चेंज करना। अगर दोनों को चेंज करेंगे आंसर नहीं आएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन में अगर इनका और इनका सम ऐड करने पर 90 आ जाए तो आंसर 1 हो जाएगा, आंख बीच के लिख लेना। पर करना कैसे ये देखो, कोई एक ऊपर वाला चेंज करते हैं तो ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं
हैं 90 माइनस 53, इस तरीके से लिख देना साइन 53। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 53 अपॉन नीचे भी हो गया साइन 53। आंसर हो गया आपका 1, ठीक है ना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों इक्वल, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। इस बार वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे सेम यही चीज है, साइन 41 डिग्री अपॉन कॉस 49 डिग्री। ये दिया हुआ है, किसी एक को चेंज कर ले, चाहे साइन को चेंज कर ले, कॉस को कर ले। तो चलिए साइन को कर लेते तो क्या लिखते हैं, साइन 41 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 49 अपॉन कॉस 49, ठीक है। तो यह हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों कॉस थीटा, यानी कि कॉस का 49 अपॉन कॉस का 49। तो ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले बात में लिखा है साइन 39 और कॉस 41 माइनस हो रहा है, यानी कि इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। जैसे यहाँ रखोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। कैसे आता है देखो, थर्ड नंबर है साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो साइन 39 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 51 डिग्री माइनस कॉस 51, ठीक है। तो 90 माइनस 51 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 51 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये आ गया आंसर आपका 0। दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर माइनस होगा तो आंसर 0 आएगा, डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा, ऐड होगा तो आंसर 2 आएगा, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना बाकी वाली, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले तो फिर याद आते हैं और इसको मिटाते हैं। तो ऐड होगा तो आंसर 2 आएगा, देखना। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये 90 प्लस 45 और 35 कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या रीजन है, तो उसको भी हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता, उस लेवल पे जाकर बताएंगे, मतलब जितना बेसिक से बताएंगे ना उतना ज्यादा अच्छे से मजा आएगी आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस 41 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 डिग्री और साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों हमको चेंज करना है 49 41। देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, मैं अभी सिखा दे रहा कि यहाँ पर हम क्यों लिखे थे। यहाँ पर तो देखो 49 लिखा हुआ है, अगर 49 को हम 90 से माइनस कर रहे हैं, 49 को हम 90 से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 90 से माइनस करते हैं तो इसका दूसरा वाला पेयर कितना हो जाएगा, ये तो पहला पेयर है ना, इसका दूसरा पार्ट कहाँ पर है, यानी 2 पेयर, सपोज करो x प्लस वाई बराबर 90 है, कहा था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा, कोई 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर हम बोले एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो एक हमको पता है मान लो 49, तो एक हमको पता है 49 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो एंगल y इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 49, ठीक है ना। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू 49 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। ये देखो दूसरा पेयर कितना आ जाएगा 41 आ गया, यानी कि ये बात हमें पता चलती है कि अगर एक 49 दिया हुआ है, दूसरा पेयर निकाला 41 आ गया, तो अब हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं ना 49 को अगर हम चेक कर लें, इस 49 की प्लेस पे यहाँ से इसको उठाते हैं तो ये 49 प्लस का एंगल y इज इक्वल टू 90 दिया था, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना इस जगह पर, ये 49 था तो 49 की जगह पर ये बात हम लिख सकते हैं ना, y की वैल्यू 41 थी तो 49 प्लस 41 माइनस 90, बात समझ गया। तो 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस 41। ये चीज लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है, चेक करो, लिखी जा सकती है ना, यानी कि 49 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 41। बहुत डिटेल में समझाया है, बताने को तो हम भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने इतना लंबा खींच दिया कहीं जरा सी बात को आप इतना लंबा खींच दिए, नहीं, आपके लिए खींच दें क्योंकि आपको आता है, हमको आता है तो हमको तो बिना भी लगाएंगे तो हम आंसर देख के बता देंगे कि इसका 1 आएगा कि 2 आएगा, लेकिन हमको उस एक हर बच्चे को कनेक्ट करना है जिसको बिल्कुल नहीं आता है, जो छोटे से अपनी स्टार्टिंग कर रहा है, यानी कि जो सीख रहा है।
अभी लर्निंग जिसने स्टार्ट करी है, हमको वहाँ से स्टार्ट करना है। तो जिनको आता है वो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, मतलब पेशेंस बना के रखने में मतलब ये रखें कि हाँ ठीक है यार हमको आता है, लेकिन अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसको समझेंगे, मतलब हम उनके लिए समझेंगे जो जिनको नहीं आता है, जो मतलब अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम उनके लिए समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपने काम पर इतने अच्छे से ध्यान देना है कि हर एक छोटी चीज़ को हम कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये हम सीख गए कि इसको इस वजह से ये लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, हम लिखते हैं यहाँ पर 90 माइनस 41 अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस 41, ठीक है, प्लस ये होल स्क्वायर है ना, यहाँ हो जाएगा जाकर के कॉस 90 माइनस 49 अपॉन साइन 40। बोला था ना एक ही को चेंज करना बच्चा, दोनों को मत करना, ऊपर वाले को करो तो ऊपर वाले को करो, नीचे वाले को मत टच करना, नीचे वाले को भी करोगे तो फिर वही बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा जाकर के cos 41 अपॉन cos 41 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जाकर के साइन, ये हो जाएगा जाकर के साइन 49 अपॉन साइन 49 का होल स्क्वायर। तो cos 41 cos 41 से आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, इसको आप पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस था, तो आई होप कि आप सबने खूब इंजॉय किया होगा आज के दिन को, क्योंकि ये दिन बहुत सुहाने दिन हैं, जिनके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो उन सबको सत सत नमन, उन सभी महापुरुषों को 1067, ठीक है। तो 1048, 1023, 1042 और 1067, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरफ हमें मिल रहा है 48 है, तो 48 में कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा बन जाए 90, ठीक है ना। तो 48 में उसको जोड़ेंगे 42 तो बन गया 90। इसी तरीके से 23 में कितना जोड़ेंगे तो 67 जोड़ेंगे, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये मिल रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये मिल रहा है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर जिसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल जाए उसमें से सिर्फ एक को चेंज करना, दूसरे वाले को स्टेबल रखना है। अगर आपने दोनों चेंज कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक को ही चेंज करना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा ना उसमें सिर्फ एक को करना, ठीक है मेरे भाई, ये बात याद रखना, प्लीज गलती मत करना। यहाँ पे 48 को हम नहीं चेंज करेंगे तो इसको चेंज करते हैं, और इसको नहीं चेंज करते तो उसको चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। 42 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 90 माइनस 48। मेरे भाई ये बात याद रखना, सिर्फ एक को बदलना, दूसरे में बदल देना, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ नहीं रहो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब खबड़ा जाओगे एकदम धवड़ा खबड़ा, जो भी समझ सकते हो फिर जाओगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ लिख दे 1048, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ लिख दे इनटू 10 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा cot 48। इसी तरीके से यहाँ लिखते हैं 10 23, यहाँ हो जाएगा 10 90 माइनस 23 हो जाएगा cot का 23, ठीक है ना। तो देखो ये बच्चा हमको बात पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पता है कि नहीं पता है? जिसको नहीं पता है वो पता करे, होता है कि नहीं होता, पता करके बताए होता है। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया इंटू में 1, तो 1 इंटू 1 आंसर आ गया आपका 1। क्यों होता है क्योंकि पढ़ा नहीं है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ठीक। ये cot इधर आ जाएगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी तरीके के और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमको चाहिए, या मेरी इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, डीएम करिए, तो वहाँ से हम आपको जो है पीडीएफ वगैरह इसके प्रोवाइड करा देंगे। जिस बच्चे को चाहिए रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है अच्छे से, ठीक है ना। या आपके पास खुद के पास बुक हो तो कोई भी आप बुक लगाइए, उन सब में इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस एनसीईआरटी को छोड़ करके, क्योंकि एनसीईआरटी से
जितनी दूरी बना लेंगे उतना ही आपका फायदा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर द एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये दोनों एंगल एक्यूट है ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा ये दिया हुआ है, वेयर 4 थीटा एंड 5 थीटा जो वैल्यू दी हुई है 4 थीटा एंड 5 थीटा एंड 4 थीटा आर द एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको, तो यहाँ लिख लिया हमको अच्छा sin 5 थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं cos को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 5 थीटा, सॉरी 90 माइनस कितना लिख दें 4 थीटा, 4 थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से। कोई समस्या नहीं लिखना, सॉरी 90 माइनस 4 थीटा नहीं, इसको लिख लिया हम ये sin 90 माइनस 4 थीटा। चेक करो, ऐसे लिख सकते हैं, चाहिए बताओ cos थीटा बराबर क्या होता था sin 90 माइनस थीटा होता था, यानी कि थीटा की जगह पर अगर हम 4 थीटा लिख लें तो cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 4 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम cos की जगह पर ये लिख सकते थे। अब अगर दोनों तरफ sin आ गया, जैसे इधर sin 5 थीटा हो गया, ये हो गया और इधर भी हो गया, तो sin के जो एंगल्स हैं उनको हम कंपेयर करा लें, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, साइन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, ये हो गया। तो 5 थीटा और 4 थीटा को ऐड कर देंगे तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो 9 थीटा से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका मतलब जो साइन की वैल्यू थी वो कितनी थी sin 50 और यहाँ पर कितनी थी cos 40, दोनों एक्यूट थे, दोनों को सम 90 बराबर आ रहा था। ठीक है ना, तो अपने को थीटा की वैल्यू सीधे थीटा इज इक्वल टू 10 आ गया, वैसे फटाक से आंसर निकल आया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, tan इज इक्वल टू cot b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी इसको हम चेंज कर लेते हैं, tan इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan में चेंज करके लिख लें इसको, तो कितना हो जाएगा tan 90 माइनस b लिख दिया, tan इज इक्वल टू tan 90 माइनस b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा tan इज इक्वल टू a, देखिए यहाँ से भी हम क्या कर लें, tan और tan को क्या कर लें कंपेयर करा लें, तो a इज इक्वल टू इनके एंगल्स को, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस b, ये आ गया। तो b को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों a प्लस b इज इक्वल टू 90, यही तो प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये भी फटाक से आपका एक लाइन में आंसर आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन आते हैं सब 2-2 नंबर में, और क्या कहते हैं मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक बच्चा ही अमूमन कम पढ़ा होता है tan थीटा cot, अब बोला tan इज इक्वल टू cot b, प्रूव करो a प्लस b इज इक्वल टू 90, बैठा हुआ सोच रहा क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा साइन cos में, इसको चेंज कर दे साइन cos में, तो पता चला लगाते रहे साइन cos। तो छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट जो है आप कनेक्ट करिए। ठीक है, और देखते हैं इसके आगे कई सारे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट द tan इज इक्वल टू c प्लस a बाई 2 cot b बाई 2। ये बेटा ये क्वेश्चन ना ये मतलब 5000%, और भी 10-12 जीरो और बढ़ा दो, जितना मन करे उतना, समझ रहे हो, उतने परसेंट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग अगर आपके स्कूल में एग्जाम हुए होंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा एग्जाम में, और ये 3 तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पर तुमको दिखा है tan c प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू cot b बाई 2। ठीक है, एक आता है साइन में, जिसमें यहाँ साइन दिया रहेगा, यहाँ cos दिया रहेगा, एक आएगा cosec में और यहाँ sec दिया रहेगा। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ही आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करने का तरीका भी बहुत आसान है, सबका एक ही तरीका है, बस लास्ट में चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे आपको दिया हुआ है एंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है, तो
सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180। इसका मतलब कि ए एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो गया। इसका सम कितना हो गया दोस्तों? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका सम हो गया आपका 180 डिग्री। अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अपने को क्या लाना है, अपने को सी प्लस ए लाना है, तो अपन लोग सी प्लस ए को इधर रखेंगे, बाकी वाले को उधर रख देंगे, तो सी और ए को रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लें सी प्लस एंगल ए, इसे लिख सकते हैं, और उधर भेज दिया बी को, तो एंगल बी को उधर भेज दिया, तो किधर से माइनस हो जाएगा? 180 से माइनस हो गया एंगल बी, हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये बी को उधर भेज दे, दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे, तो एंगल सी और एंगल ए अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 180 माइनस एंगल बी अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। एक एक इसका याद रखिएगा, एंगल सी प्लस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू, सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 2 माइनस एंगल बी अपॉन 2, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल सी प्लस एंगल ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी अपॉन 2, ये दिया हुआ दोनों तरफ। बच्चा अब हमको जो चीज प्रूव करनी है, जैसे हमको tan और cot लाना है, तो जो चीज इधर दी जाए ना, उसको दोनों तरफ ले लेना। अब अगर यहाँ sin और cosec लाना होता तो sin और cos लाना होता तो sin ले लेते, ये cos अपने आप बन जाता। अब यहाँ पर मान लो हमको, मतलब अगर हमको cot इधर चाहिए होता, tan इधर चाहिए होता, तो हम इधर cot ले लेते हैं। तो अपन को क्या चाहिए था? tan, तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? tan ले लिया, इधर भी ले लिया tan ले लिया, दोनों तरफ tan, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? tan, ये आपका बन गया दोस्तों tan c प्लस एंगल ए, एंगल c प्लस एंगल ए अपॉन 2, ये बन गया, इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? tan, ये बताओ अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cot थीटा, तो cot एंगल b बाई 2, ये आपका बन के तैयार हो गया। यही प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, जिसमें कि ये 3 स्टेप तो कॉमन है, सब में होंगे। और यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर tan cot में दिया हुआ, अगर sin cos में चाहिए तो sin cos में हो जाएगा, sec cosec में चाहिए तो sec cosec में ले लेना। तो जो लेना इधर लेना, जो इधर लिखा हो वो अपने आप बन जाएगा चेंज होकर के 90 माइनस थीटा से, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और फिर इसी के साथ हम और भी कई सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो और भी नोट करते रहिएगा, ठीक है फटाक से। तो फिलहाल इस तरह सीट छोड़ दीजिए। तो चलिए इसको रफ करते हैं और फिर हम आते हैं अपने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो साथ में जुड़ लीजिए बच्चा लोग, समय बहुत कम बचा हुआ है, काम बहुत ज़्यादा है। अब तो दोस्तों चलिए फिर हम देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, tan 30, tan 35 और tan 45, tan 55, tan 70 इज इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना हुआ है, ये प्रूव करना है इसको। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने भी सिखाया हुआ था कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पकड़ना है, ठीक है। तो जिसको ऐड करने पर 90 हो रहा हो तो वो पकड़ना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम 20 को और 70 से ऐड करते हैं तो 1 हो जाएगा, और 45 को 55 से ऐड करते हैं तो 1 हो जाएगा। और tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन को। देखिए tan 70 को हम लोग क्या लिख लें दोस्तों? tan 70 को हम लोग लिख लें tan 90 माइनस 20, 90 में 20 माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर tan 35, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, और tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। और tan 55 को अपन लोग सर ये लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं कि 90 माइनस 30, ठीक है ना। दिख रहा है ना हमारा आपको सबको, क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर ही है पूरा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या करना है, इसको चेंज करना है अगर, तो tan 20 इंटू ये हो जाएगा cot 20, ये हो जाएगा tan 35, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग cot 35, ये हो गया 1, ठीक है। tan 25 cot 35 1, ये 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 3 बार 1 तो भी एक ही बार 1, क्योंकि सब इंटू है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 48 डिग्री, साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, कॉस 42 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो साइन 48 डिग्री और साइन 48 डिग्री और सेक 40 डिग्री, ठीक है ना, और कॉस और कॉसेक है। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो सेक है ना इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना कैसे होता है, मेरे को 2 लाना होगा, ठीक है। तो साइन 48 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इस वाले का सेकंड है 48। तो सेक को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 1 अपॉन, सॉरी सेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 48, ठीक है। सेक 90 माइनस 48 प्लस कॉस 48, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 48, ठीक है ना, cos 90 माइनस 48। तो sec 48 और मतलब sec 90 माइनस 48 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर sin 48 आ गया, sec 90 माइनस 48 को लिख सकते हैं cosec 48, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर लिखते हैं अगर हम लोग cos 48, तो इसको लिख सकते हैं, ये cos था, यहाँ पर कितना था दोस्तों, cos था, यहाँ पर cos ही था, नहीं यहाँ cos नहीं होगा, यहाँ cosec होगा, ठीक है ना, यहाँ पर cosec था, ठीक है। अब सही कर लेते हैं इसको, यहाँ पर होगा cosec, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा cosec, ठीक है, cosec, ठीक है ना। तो cosec 90 माइनस 48 को लिख सकते हैं दोस्तों sec 48, ठीक है। अब देखिए sin इंटू cosec 1 हो जाता है, क्यों हो जाता है देखिए, हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, इंटू 1 अपॉन sin 48 लिखा जा सकता है, प्लस यहाँ हो गया था cos 48, sin 48 को क्या लिख सकते हैं cos 48 अपॉन में, तो ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन से गायब होगा तो 1 आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन से हट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाता है दोस्तों 2 हो जाता है। यही आपको प्रूव करके लाना था इसमें, ठीक है। तो ये आपका, ओह माय गॉड, माइनस करना था, सॉरी नहीं क्या था, ऊपर वाला क्वेश्चन था, अरे कहाँ से क्या सही करा दिया, रियली सॉरी, वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कॉस ही था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और हमने सेकंड हमें सेकंड लगाना था, तो सेकंड ये है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, नोट कर लेना, ठीक है ना। वो ओके है, मैंने मुझको लगा कि मैं ये वाला करा रहा हूँ, इस वजह से वो मिस्टेक हो गई मेरे साथ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको फिर हम रफ करते हैं और बाकी हम और क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, ओके। तो उसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, ये है लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है, लिख लें यहाँ पर कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा है, लिख लें यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है, लिख लें यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है ना। देखो ये और ये अपोजिट है, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, समझ गए। ये वाला उठाते हैं, tan 90 माइनस ए इंटू कॉट ए, ठीक है ना, अपॉन tan 90 माइनस ए को हम लोग यहीं से निपटा ही देते हैं, बचा दो tan 90 माइनस ए लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको लिख सकते हैं कॉट ए, लिख सकते हैं, इंटू में कॉट ए लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी लिख दिया कॉट ए, अपॉन में कितना था कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करते हैं, कॉट को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होता है कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए में क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। देखना दोस्तों, ये यहाँ चला जाएगा, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, चली जाएगी, ठीक। तो ये यहाँ चला गया, ये चीज़ यहाँ चली गई, तो आपके पास क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो साइन साइन कैंसिल आउट होकर हट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया दोस्तों 0, ये प्रूव कर गया, ठीक है ना।
आ गया, ठीक है। इसको भी इरेज करते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया ना सबको? उम्मीद है कि आ गया होगा। अगर नहीं आता है समझ में, जाए बाई चांस ऐसा भी होता है ना, कभी कदार हम कोई चीज़ यहाँ बताते हैं और आपको नहीं समझ में आती है, तो आप हमको सीधे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे और बोलिए कि सर ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आया था, तो इसको बता दीजिए, तो हम किसी तरीके से जैसा भी पॉसिबल हो सकेगा हम आप तक उसका सोल्यूशन जरूर पहुँचाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है cos 90 माइनस ए, ये हो जाएगा दोस्तों sin ए इंटू sin 90 माइनस ए, ये हो जाएगा cos ए, अपॉन में कितना है tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए होता है cot ए, इज इक्वल टू कितना ना, तो sin स्क्वायर ए आ जाएगा, sin ए इंटू cos ए अपॉन cot को क्या लिख सकते हैं, cos ए अपॉन sin ए, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर ए इंटू cot ए, अपॉन में कितना था, सॉरी cos ए, यहाँ पर भी cos ए, cos ए से cos ए कैंसिल आउट होकर हट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, sin स्क्वायर ए, यही हमको लाना था, sin स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई है। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस वाले पे, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, फटाक से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ठीक। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, कितना लिखा हुआ है, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री प्लस √3, यहाँ पर है tan डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखते क्या है कि यहाँ से हम किसी एक टर्म को चेंज कर लें, चाहे साइन को चेंज कर लें, चौका किसी एक को एक बना देते हैं, ठीक है ना। तो हम ऊपर वाला चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे sin 90 माइनस 72 अपॉन cos 72, sin 90 माइनस 72 अपॉन cos 72 √3, यहाँ हो जाएगा tan 30, tan 40, tan 50 और tan 50, ठीक है। इनके भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दो होते हैं, फिलहाल इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos 72 बन जाएगा, cos 72 अपॉन cos 72, यानी कि cos 72 अपॉन cos 72 प्लस √3, यहाँ से दोस्तों देखेंगे tan 30 की वैल्यू अपने को मालूम है, तो ये और ये मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा, देखो 40 और 50 मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, और 10 और 80 मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। tan 30 की वैल्यू अपने को मालूम है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसको अलग लिख दिया। इसके बाद हमने लिखा tan 10 डिग्री, और tan के बाद tan 80 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 10, ठीक है ना। और इसी तरीके से आगे वाले को, जिसको हम लोग लिखते हैं tan 40 को ऐसे लिख देंगे, और फिर tan 50 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये √3 इंटू 1/√3, यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, tan डिग्री इंटू cot हो जाएगा, ये tan, यहाँ पर हो जाएगा tan 40 डिग्री, यहाँ हो जाएगा cot 40, तो देखो tan 40 cot 40 1, cot और ये 1 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 1 प्लस 1, ये सब पूरा 1 हो जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। यही आपका आंसर आ रहा होगा, sin स्क्वायर ए आंसर आ रहा था, sin स्क्वायर नहीं, ठीक है। इसका आंसर निकालना था आपको, इवेल्युएट करना था, ठीक है, ये 2 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये वाले क्वेश्चन में कंप्लीट। अब आपको स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज, इसी में लगे आज आपके आइडेंटिटीज भी स्टार्ट करते हैं, तो वो भी पोर्शन हम आपका खत्म कर लेते हैं। मेरे साथ ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, हर टाइप के हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो अब इनके बाकी बचे हुए टाइप आप अपना बुक से या जो भी आपके पास कंटेंट हो जिससे आप अपना रीड करते हो, स्टडी करते हो, तो आप उससे लगाइएगा, ठीक है। और अभी हम आपको आइडेंटिटीज पढ़ाते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी हम आपका पूरे सारे क्वेश्चन इसी एक वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। तो दोस्तों साथ में रहिए, अब हम आपको आइडेंटिटीज पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो अभी तक जो जो पढ़ा दिया उसको बस ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस तरीके से,
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटीज में क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी अगर आप याद रखेंगे, मेरे शॉर्ट्स वगैरह आपने देखे होंगे, तो किंग आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं किंग, बाकी दुनिया क्या बोलती है अपने को क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप ये वाली आइडेंटिटी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बगैर याद करे भी आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन लोग करते हैं आइडेंटिटीज की बात। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहली तो आइडेंटिटी मेरी यही बन जाएगी, बाकी वैल्यू क्या निकालेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सा। तो देखो ये हो गई मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा का बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता था, ठीक है। फिर इधर से इसको हम क्या करते हैं, कॉस को उधर साइन को उधर भेज देते हैं। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन गई आपकी तीन आइडेंटिटी। अब हम इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में, इसको एक पार्ट इधर चलेंगे, एक पार्ट हम लोग इधर ले चलेंगे, ठीक है। एक पार्ट हम लोग इधर ले चलेंगे। तो पहला जो पार्ट हमने लिखा उसमें लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सब में इस पूरी आइडेंटिटी में सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म मेरा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, इसका पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाता था साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन को ले सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा। वो एक आइडेंटिटी हमारी ये बनके तैयार हो गई। 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी भी ये बनकर तैयार हो गई। तीसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ से अगर हम उठा करके 1 को उधर भेज दें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तीसरी आइडेंटिटी मेरी ये हो जाएगी। तो बेटा तीन आइडेंटिटी आपकी ये बन करके तैयार हो गई, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर का डिवाइड करने से। अब इधर चलते हैं, यही सेम आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पर भी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इस बार हम करेंगे कॉस स्क्वायर का डिवाइड, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर का जब डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बच्चे ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। और इस बार सेक को tan को उधर ले जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी बनकर तैयार हो गई। अगर इन केस आप एग्जाम में करते समय भूल जाते हैं, कोई भी आइडेंटिटी आपको याद नहीं रखिएगा कि इसको किस तरीके से करना था, किस तरीके से नहीं करना था, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ये मेथड सीखिए। अगर आपने किसी चीज़ का मेथड सीख रखा है तो फिर आपको उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसको हम नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इसको सेकंड दे सकते हैं, इसको हम थर्ड दे सकते हैं, इसको हम लोग फोर्थ दे सकते हैं, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया, ये दोस्तों सेवन्थ हो गया, इसको हम लोग 8th दे सकते हैं और ये हमारा 9th हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 9 की 9 आइडेंटिटीज़ आपको बना करके दिखाई है। अब इन्हीं 9 आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को आगे लगाएंगे, जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो टफ क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक का देखिएगा। तो अब ये जो तीनों है मेरे पास, इनसे हम बनेगी मेरी जो 9 आइडेंटिटीज़ बन गई हैं। अब इन 9 आइडेंटिटीज़ से क्या करेंगे, हम आगे बनाएंगे अपने वीडियो, मतलब जो अपने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप फटाक से 9 की 9 आप नोट कर लीजिए और जो रिलेशन हमने बताया तो उनको याद रखिएगा। अब हम इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग से, तो इनका ही यूज़ होगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। फिर इसको हम रफ करके कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, देखिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमने ये आपके सामने कुछ 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे फटाफट।
तो हमारा क्वेश्चन लगाने का जो तरीका ये रहेगा, आइडेंटिटीज जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो जो अपना क्वेश्चन लगाने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि हम लोग इजी टू मॉडरेट चलेंगे, ठीक है, मतलब छोटे से स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, फटाफट बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, आपको हर एक अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कराएंगे। तो चलिए दीवार खींच देते हैं, जिस दीवार के इधर हम लोग अपना क्वेश्चन लगाएंगे, जो उस दीवार पे लिखे होंगे उधर साइड पे उनको इधर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था मेरा बच्चा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बताइए कि जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो अभी एक आइडेंटिटी जैसे हमने आपको बोल रखी थी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोला हुआ था। इस पर फिर हमने कहा था कि ये भी होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ये वाली भी होती है कि जिसमें हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर वाले से हम उसका काम चला सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर बच्चा, ये तो कॉसेक स्क्वायर का साइन में रिलेशन क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आगे बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए सेकंड नंबर पे आता है, लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos को काट देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये आ गया, ठीक है ना। ये सब आसान सा क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे लेवल इनका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें लेवल आपका बढ़ता जाएगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये अपने को प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा है दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। अभी क्या कर लेना है कि sin थीटा का हम लोग रेशनलाइजेशन करा ले। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि इधर जो भी साइन रहेगा अपॉन में, इसका अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब इसके अपोजिट साइन से, जैसे कि यहाँ पर प्लस कर दें और यहाँ कर दें sin थीटा, और यहाँ पर भी प्लस कर दें और यहाँ पर भी कर दें sin थीटा, इस तरीके से करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, अपने पास हो जाएगा cos थीटा, ये चीज यहाँ पर था cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा यहाँ पर था 1, इसको देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन गए कि नहीं बन गए, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब अपॉन में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई, और इनटू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, हो गया, समझ आ रहा, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते थे cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से cos से ये cos गायब हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपका आंसर हो गया, मतलब यही प्रूव करके लाना था, ये आपकी प्रूव हो करके आ गई, ये चीज़ देखिए आ गई प्रूव हो करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम आगे के चलते हैं 3 पर, ठीक है ना। तो 7 बस लगे रहेगा, देखिए ऐसा होता है कि हमको भी हमें पता है कि आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि आपके सब आसान लग रहा होगा, मैक्सिमम बच्चों को आसान लग रहा होगा और कुछ को तो मतलब कठिन लग रहा होगा। तो हमारा क्या है कि हम ईजी से इसलिए बताएंगे आपको ताकि आसान चीज़ें जब आपको आने लगेंगी तो फिर कठिन धीरे धीरे आप सीख पाएंगे, और अगर पता चला कि यही नहीं आ रहा होगा तो फिर हम आपको कठिन क्वेश्चन बताने लगेंगे तो आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मन नहीं लगेगा आपको, है ना।
ऐसे आपके अंदर क्या रहेगा, धीरे धीरे जब आपके आंसर आने लगेंगे तो आपके अंदर ये आ जाएगा कि यार ये तो लग रहा है मेरे से, ये तो आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप कर लेंगे उनको, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको बेटा इसका भी रेशनलाइजेशन कराएंगे। एक मेरी बात याद रख लो, अगर आपको पेपर में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए जिसमें कि रूट लगा हो और इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो आप आँख मीच के उसका रेशनलाइजेशन करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ के आँख मीच के रेशनलाइजेशन कराइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 यहाँ पर प्लस था बच्चा, तो माइनस करा देंगे, ठीक है। और जैसे कराएंगे तो ये होल रूट लग जाएगा बड़ा सा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गया ना। तो ये हो गया। अब इसको देखिए, ये स्क्वायर से ज़्यादा इसका रूट हट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ लेकिन रूट रहेगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे भी इसका रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपने को क्या लाना था, यही लाना था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लाना था। नो माय गॉड। अब अगर इस तरीके से प्रूफ करके ही लाना है तो फिर आपको जो है मजबूरी बन जाती है कि फिर अपने को तो फिर यही लाना पड़ेगा, मतलब सॉरी, अगर यही चीज़ लानी है तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से ध्यान दीजिए क्या लाना है, देखा नहीं। देखिए अगर ये लाना है, हालांकि ये भी सही है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। इसमें आप 1 अपॉन इसको देख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा आपका हो जाता था कॉसेक थीटा माइनस ये हो जाता था आपका कॉट थीटा। तो ये भी याद रखिएगा, ये तरीका है, एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका, ये वाले से ये वाला प्रूव कराएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये वाला जो है यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर लिखा होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हमको ये जैसे प्रूफ करके लाना है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर हमें साइन चाहिए था, तो अब हमें साइन चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर बनना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनना। तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनना, तो उसके लिए क्या करा जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सेम साइन का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसका सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई करा दें, 1 प्लस कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई करा दें, तो ये प्रूव हो गया आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से ज़्यादा रूट हट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रूट लगा देंगे, यहाँ से हट जाएगा नीचे वाले से, ठीक है। इससे भी अब ये वाला हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो प्रूव करके लाना सबको इधर आ गया, और ये एक और नई चीज प्रूव होकर के आ गई है, तो इसको वेस्ट मत समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपकी बुक में जिसमें कि ये चीज लाता है प्रूव करके, तो हमको वही चीज ध्यान में थी तो हमने लगा दिया, खैर इससे ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा, तो दोनों ही चीजें आपके लिए काम की हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों को ही कंसीडर करिएगा, ठीक है ना। समझने के तौर पर ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। इसी तरीके देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है कहाँ गया ये वाला, देखिए इसी तरीके से ये वाला है, इसमें ये चीज जैसे लाई गई है प्रूफ करा के, तो अभी जब आप करेंगे ना इसमें रूट नहीं है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, अगर रूट रहता तो यहाँ स्क्वायर ना होता, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन लगभग उससे जैसे कि वाले से मैच करेगा आपका, तो उसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये देखिए ये वाला 5वां नंबर, देखिए ये देखिए 5वां नंबर है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, और उसमें प्रूव करा रहा था साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा करा रहा था, तो इसका मतलब ये था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, और इससे आपको प्रूफ करा रहा था ये चीज, समझ गया कि नहीं समझ गया। इस वाले क्वेश्चन में आपसे यही तो करा रहा था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो जो आ गया था मेरा उससे प्रूव करा था ये चीज। इसका मतलब ये बात बोलती कि ये वाली चीज
इस वाले के इक्वल है, ये बात आपसे बोलते हैं, इसका मतलब जो ये है वो इसके इक्वल है। अब ये चीज इससे कैसे बनाएंगे, मतलब ये चीज हमारी इससे कैसे आएगी, तो उसके लिए भी मेरे पास आपके पास है हल है, तो आप परेशान ना होइएगा। हम यहीं से आपको क्वेश्चन नंबर 5 कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, यहीं से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी परेशान ना होना, एकदम खटाखट आंसर आ रहा है। 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू में क्या लाएंगे, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है ना, समझ गए। अब ये चीज इसके बराबर प्रूव कर लेनी, आप बात समझ तो रहे हैं ना मेरी पूरी, इसे तो नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चीज कर रहे हैं, ये क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये से ये प्रूव करके लाना था आपको, वो मैंने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। लेकिन हमने जो पहले प्रूव करा था उसमें ये चीज करी थी, तो इससे मेरा आंसर यहाँ तक पहुंचा था, ठीक है। इसके बाद एक आंसर इसका ये भी आएगा और एक आंसर ये भी आएगा, तो ये और ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो बीच में आएगी ना इन दोनों क्वेश्चन से, वही कह रहा है कि ये भी इक्वल करके दिखा दो, अगला क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यही दोनों से उठा लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऊपर नीचे हम रेशनलाइजेशन करा, मतलब रेशनलाइजेशन इसके अपोजिट साइन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा कर लें ऊपर, और नीचे भी 1 प्लस cos थीटा का मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों sin थीटा, और इनटू में 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों sin थीटा, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा से sin थीटा कट जाएगा, कितना आ गया sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, यही तो प्रूव करके लाना था आपको। देखो हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ, 2 लाइन ला के आंसर, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अपने हिसाब से चलती है, आप जिस समय जब चाहे जैसे चाहे उसको घुमा के और सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका जो करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने अगर ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो नीचे नहीं कराया, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऊपर कराया तो नीचे भी कराइए, ठीक है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। बाकी क्या करना, बाकी आप यूज तो कैसे भी कर सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए आपका, अगर कॉन्सेप्ट गलत है तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, फिर तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 हो गया था, 6 पे आते हैं। 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा लिखा हुआ, 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है दोस्तों। तो 1 प्लस sin थीटा लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, सेम देखिए इसमें भी यही लाना है, sec थीटा माइनस square थीटा लाना, तो इसमें भी क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन ही करा लेंगे। तो रेशनलाइजेशन जैसे ही कराएंगे इसका, तो यहाँ हो जाएगा 1 रेशनलाइजेशन मतलब अपोजिट साइन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस कर देते हैं यहाँ पर माइनस sin थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा, तो 1 माइनस sin थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin थीटा है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दोस्तों, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बच्चा ये बताओ, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, इन दोनों को पूरा होल स्क्वायर बना लिया जाए, 1 माइनस sin थीटा अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, इधर भी स्क्वायर, इसको तो होल स्क्वायर बना ले, और इसको सेपरेटली डिवाइड कर दें, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये चीज हमने इसको सेपरेटली डिवाइड कर दी, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, sec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो यही तो प्रूव करके लाना था, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर आ गया, आप लोगों के 2 लाइन में आंसर आ जाएगा फटाफट। अब से धीरे धीरे से और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अभी तो और मजा आएगी आपको, बस आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, हम आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है ना। और दोस्तों बस एक और आपसे कहना ये है कि जैसे कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर कर दिया करिए, लाइक वगैरह कर दिया करिए। अगर अच्छा लगता है आपको मेरा ये सेशन तो आप कमेंट कर दिया करिए उस पर। तो ऐसे क्या रहता है, जैसे आप लोग उसको लाइक कर देते हैं तो हमको भी देखने को लगता है कि अरे अच्छा इतने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसका मतलब कि बच्चा इंटरेस्टेड है, तो फिर उसके लिए काम किया जाए, यानी कि उसके लिए और भी कुछ अच्छी कंटेंट लाया जाए, कोई और नई ट्रिक लाई जाए, कोई नई और चीज़ लाई जाए, जैसे तो मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी। तो बस यही एक उम्मीद है आप लोगों से कि इसको शेयर कर दिया करिए, जितने आपके ग्रुप वगैरह हों, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो,
छोटे भाई बहन तो नहीं देखेंगे, बड़ी क्लास का 10वीं का है, तो मान लीजिए दोस्त वगैरह से कुछ भी हो देख लेंगे, उन सबको दिखा डालो बैठा के एक दिन आराम से फुर्सत में लिया, देखो हमारा मास्टर सब पढ़ा रहे हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रूव करके ये लाना है, ठीक है दोस्तों। तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, अच्छा ये बताओ, ये जो क्वेश्चन में जैसे लिखा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ लिखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गई आइडेंटिटी, काय की आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी की, ये a प्लस बी की हो गई और a माइनस बी की हो गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर थीटा, राइटिंग समझ में आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ये कैसे ला सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा बन जाए, बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं। सेक को हम लोग चेंज कर ले 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखा रहने दें, cos ही था, cos था। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर इसको एलसीएम ले लें, इसका हम एलसीएम ले लें, नहीं एलसीएम मत लो तो और लंबा पड़ जाएगा तुमको, 1 में एलसीएम लोगे फिर मजा नहीं आएगा इसका एलसीएम मतलब। एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा को tan में आइडेंटिटीज क्या होती है, सेक की tan में आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, अभी हमने आपको सिखाया था कि जब हमें निकालनी रहे, जैसे sin स्क्वायर थीटा था प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ना, हमको tan की निकालनी रहेगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos का डिवाइड करते हैं, cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर की जगह लिखा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये बताओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपको पास पड़ेगा, ठीक है ना, यही आपका प्रूव हो गया। आई बात समझेंगे नहीं। अब इसी तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, तो वो भी आप पूरे देखिएगा, मजा आएगी आपको लगाने में। आज लगभग हम आपके 15 क्वेश्चन आज लगवा देंगे, फिर एक वीडियो और आपके लिए डाल देंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें भी हम जितने हायर लेवल के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे डाल देंगे आइडेंटिटीज के, तो वो वाला भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, इसको हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे देखिएगा, tan स्क्वायर थीटा था, sin स्क्वायर थीटा था, अब ये सब तो माइनस में जैसे दिया, यहाँ पर किस में लाना है आपको, इंटू में लाना है, किस में लाना है, इंटू में लाना है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा कैसे हो जाए, समझ गए। तो देखो एक तो अपना वही देसी तरीका है कि इसको हम सबको sin cos में चेंज कर लें और फिर sin cos में चेंज करके सॉल्व करके और फिर लास्ट में आंसर बना करके लिख दें तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये तो चलो आप कह रहे हैं तो हम समझ गए, देसी तरीका था हमें आ गया। दूसरा तरीका कैसे होगा कोई बताएगा, इसका दूसरा तरीका कैसे लगेगा कि इसको देसी तरीके से ना करके हम दूसरे तरीके से करें ताकि हमारा आंसर और जल्दी आए। सोचो, आप लोग भी सोचो बैठ करके, 1 मिनट को वीडियो जैसे पॉज करो, फिर आप ये चीज़ सोचो कि ये कैसे हो सकती है या कैसे हम इसको लगा सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ जाए, जिसमें कि हमको लंबा ना पड़े वो तरीका। तो क्या कर सकते हैं बताइए आप दोस्तों, फटाफट बताइए, हम आप पे बस इंतजार कर रहे हैं, हम आपको 1 सेकंड का समय दे रहे हैं कि आप इसको 1 सेकंड में बताएं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो बताइए क्या मतलब नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, अपन लोग ट्राई करते। देखो दोस्तों, एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि आप इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ देंगे, फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। एक तरीका थोड़ा पेचीदा वाला बताते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो साइन स्क्वायर कॉमन कर लेंगे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में आ गया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आ गई समझ में सबको, ठीक। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसे रखें, tan स्क्वायर थीटा क्या आता है यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा ये देखिए, ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर ऐसे चल तो होल स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत लगेगी नहीं लगेगी।
तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मतलब साइन अपॉन कॉस होता है ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर भी था साइन थीटा, ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर माइनस का 1, ये पहुंच जाएगा ऊपर, जैसे ऊपर पहुंचेगा तो इसको काट देंगे जा करके, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये स्क्वायर हट गया कॉस पे आ गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की इसकी आइडेंटिटी होती है tan की। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो देखिए यहाँ तक के आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, बस आप थोड़ा और बड़ा रहेगा, कुछ 5 6 7 क्वेश्चन आपको फटाफट और कराते हैं। उसके बाद आप इंतजार करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिले, और उसमें आप कुछ अच्छे लेवल के ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो साथ में बने रहिएगा और अच्छे क्वेश्चन देखते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जो भी ये सेशन आप देखते हैं मेरे, या जो बाकी चैनल पे जितने भी सेशन आपने अब तक देख रखे हुए हैं, तो उन पर लाइक कर दिया करिए और उसको कमेंट वगैरह कर दिया करिए। अपने मन की बात लिखा करिए, ज़्यादा मन की मत लिखा करिए, थोड़ी बहुत मन की लिख दिया करिए, है ना। और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लिए अपना जो सीरीज़ है वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। हर एक बच्चा जिसको नहीं आती गणित उसको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, तो आप सबको शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन और आपके लिए अच्छे चले रखे हुए हैं, अब इनके हम सॉल्यूशन करते हैं बहुत तेजी में। ये क्वेश्चन आया है दुबई से, दुबई जानते हैं कहाँ है यहाँ से, बस ये जो चौराहा बना है वहाँ घर के पास, उसके आगे चलो एक और चौराहा मिलेगा, उस चौराहे बगल में दुबई, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करना है, फटाक से देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम लोग लिख लें साइन की पावर 6 थीटा है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। एक चीज याद रखना, स्क्वायर इसका मतलब अंदर स्क्वायर रखेंगे, ऊपर क्यूब रखेंगे। ये स्क्वायर और ये क्यूब, ये हो गया 6, 3 2 6 प्लस यहाँ पर कितना था cos की पावर 6 था, तो cos स्क्वायर का इसे लिख सकते हैं इसको क्यूब, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों बात समझ आ गई। अब देखो ये हमको बताओ, ये वाला जो पूरा टर्म है ये a लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को अगर हम लोग b मान लें तो इसका मतलब हो गया a क्यूब, इसका मतलब हो गया b क्यूब। अच्छा तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है ना। तो इसका मतलब a प्लस b यानी कि a की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको यहाँ देखें तो क्या दोस्तों इस तरीके से नजर आएगा कुछ आपको, a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है प्लस बी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाना था यहाँ पर, माइनस के बाद इसको हम लोग लिख सकते थे, माइनस के बाद आपका आ जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। और प्लस में कितना दोस्तों लिखा था 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ था प्लस में, ठीक है ना। ओके यहाँ तक तो हमको बात समझ आ गई। सर ये होता है 1, कोई बात नहीं, इसको 1 लिख लो। अंदर कितना बचा cos की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन, यहाँ साइन की पावर 4 थीटा रहेगा, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए यहाँ पर था दोस्तों माइनस का 2 साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप में। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू
कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चा ये बताओ ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, चेक करो इसको जरा। इसको अगर हम a बोले थे तो a का स्क्वायर, इसको हम b बोले थे तो b का स्क्वायर, प्लस ये पूरा a और ये पूरा b यानी कि 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ कराता था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 2 मिनट में हुआ सॉल्व। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम रफ करते हैं, फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब लेवल जो है क्वेश्चन का बढ़ेगा। अब ये नहीं रहेगा कि आपको 1 नंबर वाला दे दिया गया ले सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। उल्लू वाला सिस्टम खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर चलेंगे ना। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ ये और ये सेम जैसे हमने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया था, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका उसी क्वेश्चन की तरीके लगेगा, ठीक है। तो जैसे लिखा है यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर चलो स्क्वायर में लिखा हुआ चीजें, यहाँ पर पावर 4 लिखी हुई है, यहाँ पे भी पावर 4 लिखी हुई है, 3 में लिखी हुई है और अंदर ये सब पूरा उसमें सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी हम ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जब कर ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। इसको भी लिख ले साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस यहाँ कितना लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ऐसे लिख लें। चलो लिख लिया, ठीक है। इसके बाद माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट में प्लस का 1 भी लगा दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, चाहिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, इसमें भी ओपन करते हैं फॉर्मूला। तो 2 ऐसे बाहर रखते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये अभी फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1, ये वो क्या हुआ था अष्टांग। तो इसकी वैल्यू दोस्तों हो जाती है 1, ठीक है। तो 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये जो 3 दिया था इससे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर कितना था, माइनस का 3, सॉरी ये था माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1, ये दिया रखा था, ठीक है ना। ओके चलिए, इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आगे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस पूरे गैप में करा लेते हैं, इसको इस पूरे गैप में करा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये सब मेरा आ गया था, तो जहां ध्यान देना जरा, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो यहाँ पर 3 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ आपका बन जाएगा जा करके माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस का साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1, ठीक है दोस्तों, प्लस का 1। ये इंटू में नहीं था, यहाँ प्लस था, सॉरी, तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कुछ बन जाएगा जाकर के, ठीक है ना। तो यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब बन जाएगा। इसको हम इधर ले आए, इसको उठाकर कैसे लिखते हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस का ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है दोस्तों। इससे हम पूरे से माइनस कॉमन कर लें मार,
तो जैसे ही अगर हम इस पूरे टर्म से इतने टर्म से अगर हम माइनस भी कॉमन कर लेते हैं तो इसमें माइनस को हम अगर बाहर लिख लें तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी और प्लस का 1 ऐसे ही लिखा रहने दें, कोई समस्या? ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन गई। तो माइनस ऐसे ही लगा रहने दें, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको हम लिख लें। तो इसका मतलब हो गया 1, ये 1 हो गया और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ जाएगा। यही आपको मेरे प्यारे दोस्तों लाना था। ठीक है ना, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हुआ प्रूव। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर और फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाक से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और हम इसके बाद आगे तो इसको रफ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि धांसू क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है तीसरा नंबर, इसको लगाते हैं वरना थोड़ा रंगीन लगा मुझे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको रंगीन दिखाना है। कोई बात नहीं, ये है रंगीन करने के लिए। अब आते हैं हम लोग अपनी रंगारंग क्वेश्चन पे। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अभी सोच रहे होंगे कि रंगीन क्यों लिखना है इस क्वेश्चन को, ऐसा क्यों? बाकी सब तो ऐसे ही नीले और सब लिखते थे, इसको रंगीन कर दिया। रंगीन इसलिए कर दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रंगीन कर दिया। समझ ले रहे हो? इज्जत मिलती कि नहीं मिलती है? तुमको थोड़ा ना मिलेगी। जैसे तुम्हारे घर में कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको इज्जत दी जाती है, एक क्वेश्चन के साथ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले साइन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन क्यूब है, यहाँ कॉस क्यूब भी लिखा है, यहाँ कॉस लिखा हुआ है। एक काम करो तो ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं, ले लें तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक, नीचे से कॉस कॉमन ले लेते हैं, ले लें तो कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अभी अगर 11th में होते तो यही ये खत्म हो जाता है, लेकिन आप लोग 11th में है नहीं, 10th में अगर 11th में होते तो हम सीधे बताते हैं यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे cos 2 थीटा क्या होता है, तो उसके लिए भी अपने पास एक सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 जो है ना 1, इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं दोस्तों कि नहीं लिख सकते हैं? ये बात तो लगभग सबको पता होगी। इधर भी हम यही सेम काम कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। बच्चा माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 माइनस का है, इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर जी, ये तो tan हो गया, ये तो tan हो गया। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर कम हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, नीचे कॉस से ये कम हो जाएगा। अच्छा, एक दर्द बढ़ा, एक दर्द ये बढ़ा कि नीचे माइनस था और ऊपर तो माइनस ही आ गया। नहीं हाँ, ऊपर भी माइनस ही आ गया क्योंकि साइन से माइनस जाएगा तो साइन माइनस करेगा। ठीक है, साइन माइनस करेगा तो ये माइनस 2 साइन बड़ा है और ये क्या था, छोटा था। ये 2 साइन स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, तो इसको या तो हम इस तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। इसको हम अगर इधर करते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस का इसे करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा लग रहा है। यही काम सेम इसमें करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे cos स्क्वायर थीटा 2 बड़ा है, ये वाला छोटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये वाला पूरा का पूरा इससे गायब हो जाएगा, आ गया tan थीटा। यही आपको प्रूव करके लाना था। ठीक, फटाक से देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो चलो देखते हैं फटाक से अपना क्वेश्चन आते हैं। एक चीज देख लेते हैं, एक्चुअली में क्या हो गया था, ये सब कुछ ए में चल रहा था, यहाँ थीटा लिख दिया था, तो यहाँ पर भी ए ही कर देना आप लोग। ठीक है ना, मैं तो कंफ्यूज हो रहा था, थोड़ा जल्दी में लिख दिया थीटा, सब जगह ए कर लेना क्योंकि एंगल सेम रहेंगे इसके ना। नहीं बच्चा कहेगा ये क्या हो गया, एकदम ए से आ गया सर जी थीटा। ठीक है, सब ओके, सब ए वाले है ना, अपना भी नाम यही से है,
इधर भी सभी वाले हैं। चलो ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जहां पर लिखा हुआ है tan थीटा। थोड़ा सा इसको अलग अंदाज से करेंगे हम लोग। cot थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। थोड़ा अलग अंदाज से इसलिए करेंगे कि इसमें हम लोग जैसे हम लोग अभी तक ये वाली साइड पकड़ के चल जाते हैं, अब की बार ये वाली पकड़ के चलेंगे। ठीक है ना, अब ये वाली ले आएंगे। ऊपर से देखो 2 sin स्क्वायर थीटा था, ठीक है। अभी ताजा ताजा बताया था, एक क्या लिख सकते थे, एक को अभी ताजा ताजा बताया था, एक को लिख सकते थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ताजा ताजा। ठीक है, नीचे कितना था sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाना था 2 sin, सॉरी नीचे हो जाना था सिर्फ sin थीटा इंटू cos थीटा। दोस्तों ऊपर से कुछ कॉमन है, कॉमन क्या करने की जरूरत है, यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा था और यहाँ पर क्या था 2 sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ खाली sin स्क्वायर थीटा, तो कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना था sin थीटा इंटू cos थीटा। सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। तो दोस्तों cos से cos कैंसिल आउट, sin स्क्वायर से sin कैंसिल आउट, sin अपॉन cos कितना बच जाएगा tan माइनस cos अपॉन sin कितना हो जाएगा cot थीटा। ये हो गया प्रूफ। तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम लोग यहीं से ये वाला लाएं, कभी कभी जरूरी ये भी होता है कि हम लोग ये वाले से ये वाला लें, जहां से हमें आसान पड़ेगा हम वहां से करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम अगला सेशन लेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि हम आपको जो बढ़िया बढ़िया से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के होंगे, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम डालेंगे आपके लिए, जिसमें कि हम ये बोलेंगे कि ये एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, समझ गए। तो वो सेशन लेना आप लोग मत भूलिए और कृपया करके सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो बहुत पढ़ते हैं, और जो कम पढ़ते हैं या जो एवरेज हैं उनको भी सब को पहुँचाओ भाई यार। चलो भाई, धन्यवाद।